नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 31 मई को होने वाला है। इसमें आपको हम जीके जीएस का एमसीक्यू कराएंगे प्लस थ्योरी भी कराएंगे। पॉलिटी सब्जेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले ये मेरा चैनल है आर्या टीचिंग पॉइंट। इस पे हम यूपी पीसीएस के घटना चक्र और यूपी टेट सीटेट की क्लासें भी लेता हूँ और अन्य भी क्लासें इस पे उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए आप ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम। इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार? 19, 20, 21। 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या है? 19 ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है। क्या बताया गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है। इसमें अपना विचार प्रकट करना और प्रसार करना, जो भी इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि वो अपना विचार को प्रकट कर सकते हैं और अपने विचारों को प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता तथा संकेत, चित्र या कार्टून जैसे जैसे कोई भी कार्टून या कोई भी चित्र या कोई भी नाटक लिख या बोल सकते हैं। इसके लिए आपको वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है। और आर्टिकल 19 एक ए में जितने भी ये प्रावधान किए गए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, चुप रहने की अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब सारे इसी में आएंगे 19 ए के ए खंड में। ठीक। तो उसके बाद आर्टिकल 19 बी क्लास बी में देखिए कि सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी आप जुलूस को निकाल सकते हैं। तो ये तीनों स्वतंत्रताएं आपके 19 के क्लास बी में आएगा। ठीक। आर्टिकल 19 क्लॉज सी। क्लॉज सी में क्या है? संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक पार्टी, फर्म, कंपनी, सहकारी समिति, जो भी इतने राइट्स हैं, इनको आप 19 एक सी में मतलब बताया गया, आर्टिकल 19 ए सी में। ठीक। आर्टिकल 19 के क्लॉज सी में बताया गया है। ओके। उसके आगे है आर्टिकल 19 क्लॉज डी। इसमें निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी। ठीक। देश में कहीं भी 19 ई में देश में कहीं भी बसने का अधिकार आपको है। ठीक। आर्टिकल 19 क्लास एफ में क्या है? जीविकों जीविकोपार्जन मतलब हुआ कि अपने अपना जीवन जीने के लिए कहीं भी आप काम कर सकते हैं, कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए 19 के एफ क्लास में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 19 बी में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। जो भी अपराध करेगा, अगर वो दोषी है तो उसके संबंध में उसका संरक्षण भी बताया गया है। जैसे कि एक 3 संरक्षण बताया गया है। तो 20 एक में बताया गया है कि अपराध के समय कानून के अनुसार सजा दे दिया जाएगा उसको। और 20 दो में बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ना कि एक अपराध के लिए आपको कई बार सजा दिया जाएगा। आपको एक बार सजा दिया जाएगा, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 12 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, आपको एक बार ही सजा मिलेगी। 20(3) में बताया गया आत्म अभिसंरक्षण से संरक्षण, मतलब स्वयं के खिलाफ सबूत नहीं दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। ठीक। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21 ए में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार कहाँ पे बताया गया? शिक्षा का जो अधिकार है वो आरटीए एक्ट आरटीई लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई लागू किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 2010 को लागू किया गया था। मोहनी जैन विश्व कर्नाटक राज्य 1992 में ये जो था ये
आरटीआई लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। मोहिनी जैन मिस कर्नाटक राज्य 2002 में 600वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। ओके, आगे देखिए अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, गिरफ्तारी जब होगा तो नजरबंद किया जाएगा, उसके लिए संरक्षण का प्रावधान 1922 में किया सॉरी अनुच्छेद 22 में किया गया है। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 22 ए क्लॉज ए में क्या बताया गया है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, मनपसंद अधिवक्ता का चयन होगा। आप अगर गिरफ्तार होते हैं तो आपको मनपसंद अधिवक्ता का चयन भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप वकील कर सकते हैं, एक अपने पसंद का वकील कर सकते हैं अपने लड़ाई के लिए। अनुच्छेद 22 बी में क्या है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को सामने पेश करना पड़ेगा, जो कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये बताया गया है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल जो 22 क्लास सी है उसमें बताया गया है विदेशी शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जो विदेशी शत्रु रहेंगे उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, सिर्फ अपने देश के शत्रु को ही ये अधिकार प्राप्त होंगे, अपने देश के अपराधियों को। आर्टिकल 22 डी में क्या बताया गया है, निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा, जो निवारक रहेगा, निवारक निरोध रहेगा वो 3 महीने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 22 ई में क्या है, कारण बताया जाएगा, व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है, उसका कारण बताया जाएगा और व्यक्ति अपना पक्ष भी रख सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 22 एफ में क्या बताया गया है, यदि जरूरी ना लगे तो बताया भी नहीं जाएगा, अगर कोई भी काम जरूरी नहीं लगा तो उसको बताया भी नहीं जाएगा, ये 22 एफ में बताया गया है। अब आर्टिकल 22 जी में क्या है, किन मामलों में कितना इसका जो है किन मामलों में कितना इसका निरोध होगा, इसका जो संरक्षण होगा सॉरी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 23 और 24 में बताया गया है। मानव दुर्व्यवहार, ये जो शोषण होता है, शोषण किसे कहते हैं, मानव दुर्व्यवहार, इंसान को सामान की तरह बेचना, जो इंसान होते हैं उनको सामान की तरह अगर बेचोगे तो वो एक प्रकार का शोषण है। ओके, आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आर्टिकल 23 में बताया गया है बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, जो भी बाल श्रम है उसको प्रतिबंध लगाना, बंधुआ मजदूर जैसे हुआ और दास प्रथा, ये दोनों आर्टिकल 23 में आते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो था 1976 में आया था। महिला और बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। संविदा श्रम अधिनियम 1970 में आया था। समान पा, पारस समान पारश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। आर्टिकल अनुच्छेद 24 में जो बताया गया है बाल श्रम पर प्रतिबंध बताया गया है, जो 23 में बताया गया था बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था, इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन प्रतिबंध करेगा। ठीक, जो 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में जोखिम काम करने से रोका जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इसमें बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में है कि कारण से किसी भी अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आवाह रूप से मानना, धर्म आचरण, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सब आर्टिकल 25 में आएगा। और आर्टिकल 25 क्लास ए में धार्मिक अधिकारों का निर्बंधन करेगा। उसके बाद आर्टिकल 25 के क्लास 2 में बताया गया कि राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी जाएगी। ओके, 26 में क्या बताया गया, धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध किया की स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 27 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो भी किसी भी धर्म के लोग हैं उनको प्रचार प्रसार करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 27 में बताया गया है।
आर्टिकल 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार। कोई भी धर्म शिक्षा से संबंधित अधिकार है। कोई किसी को कोई भी शिक्षा लेना है, धर्म के बारे में लेना है, कोई भी धर्म की शिक्षा लेना है, कोई भी धर्म का स्कूल बनाना है, वो सब प्रावधान उसी में किया गया है। आर्टिकल जो 28 में क्या है कि धार्मिक शिक्षा से संबंधी अधिकार, धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में बताया गया है। इसमें 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके हित का संरक्षण किया जाएगा, उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी। वो आर्टिकल 29 में बताया गया है। और 29 क्लास ए में बताया गया है कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिक किसी वर्ग के जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 29 क्लास 2 में क्या बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित शैक्षिक संस्था में केवल भाषा मूलवंश राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्था में केवल भाषा, मूलवंश, जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्था में केवल भाषा, मूलवंश, जाति आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। 29(2) में बताया गया है कि अगर आप शैक्षणिक संस्था में जा रहे हैं, कहीं भी शिक्षा लेने के लिए कॉलेज में जा रहे हैं या कोई भी संस्थान में जा रहे हैं, तो आपको धर्म से, जात से वंचित नहीं किया जाएगा। आपका अगर धर्म कोई कोच कर या जात कोच कर आपको वंचित कर रहा है, तो आपको वंचित नहीं किया जाएगा।